नमस्कार दोस्तों। आज हम सब बात करने का प्रयास करेंगे भारत पाकिस्तान के विभाजन के बारे में। हालांकि ये विभाजन अपने में इतने विषय वस्तु को जोड़े हुए है कि ये छोटी सी वीडियो में क्या बताया जा सकता है। आप सब जानते हैं इसके बारे में, तो कई फिल्में, कई किताबें लिखी जा चुकी है, उपन्यास लिखा जा चुका है। तो इसको छोटी सी वीडियो में डालना असंभव है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि ये भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, इसमें जिम्मेदार कौन है। हालांकि इसमें पर्सनली एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना ये बड़ा मुश्किल बात हो जाएगी, क्योंकि उस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि किसी को कहा नहीं जा सकता है। एक इतिहासकार के नज़रिए से यदि देखा जाए, एक इतिहास के विद्यार्थी के तौर पे यदि देखा जाए, निष्पक्ष होकर यदि देखा जाए कि कौन जिम्मेदार है, तो बड़ा मुश्किल प्रश्न हो जाएगा। हालांकि अभी का तो समय है, तो माहौल आप सब भली भांति जानते हैं कि किसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जिन्ना को हर जगह कहा जाता है, पर उसका भी कुछ उसूल था। वो खुद एडवोकेट थे। उनका जब पर्सनल लाइफ जब पढ़िएगा तो पता चलता है कि वो क्या थे। निसंदेह पाकिस्तान का बनने में उनका सबसे बड़ा योगदान है, लेकिन कुछ कारण है जिसके कारण कि वो ऐसा किए। हो सकता है कि उनके जगह पर कोई भी रहता तो शायद वो ही करता। तो इन सारी चीज़ों पे कुछ कुछ हम सब जानने का प्रयास करेंगे। अपने में तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। तो 15 अगस्त 1947 हम लोग का देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के साथ ये विभाजन का जो दंश है, इसको भी देश को झेलना पड़ा। हम लोग हमेशा 15 अगस्त जब मनाते हैं, बचपन में हम सभी स्कूल में पढ़ा करते थे, 15 अगस्त मनाइए और इसके बाद जलेबी खा के घर आइए। तो इतने तक जानते थे, लेकिन जैसे जैसे इसके बारे में और आगे आदमी बढ़ा तो जाना कि 15 अगस्त के साथ साथ और भी क्या घटनाएं हुई है। वो जो लाखों की संख्या में, एक एस्टीमेट है जहां 2 लाख से 3 लाख तक लोग मारे गए इस विभाजन के कारण। जब जर्मनी में हिटलर का होलोकास्ट का जब चर्चा आती है, तो उसमें भी यहूदी लोगों को, जो लाखों की संख्या में 60 लाख से 70 लाख का एक अंदाज लगाया जाता है कि उतना यहूदी को लगभग मारा गया था जर्मनी में हिटलर के समय। तो जो होलोकास्ट के रूप में यूरोप में वो जाना जाता है, उस तरह यदि एशिया में, खासकर जो दक्षिणी एशिया, ये भारत और पाकिस्तान को जब बंटवारा हुआ, तो ये 2 लाख से 3 लाख एक एस्टीमेट के अनुसार लोग मरे। तो अब इस स्थिति में ये हम लोग का देश आज़ाद हुआ, तो उसके साथ ये कितना बड़ा, एक तरह से समझिए कि दर्द का स्थिति भी इसके साथ जुड़ी हुई है। जो आम लोग मारे गए थे, इसलिए आम लोग का हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने लगा, तो जो बड़े बड़े लोग थे, पैसे वाले लोग हैं, तो वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट और जो कार्यकर्ता लोग होते हैं उससे जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको पहले ही भान हो चुका था कि अब क्या होने वाला है। तो जो हिंदू संप्रदाय से जुड़े हुए लोग थे, वो अपना हिंदू की तरफ पलायन कर गए। पाकिस्तान से जो जुड़े लोग हैं वो पाकिस्तान तरफ चले गए, जो मुस्लिम से जुड़े हुए लोग थे। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए तो आसान है, जो पैसे वाले हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके लिए आसान है कि वो कहीं भी जाकर बस सकते हैं, कहीं भी चले जाएंगे। उनके लिए तो फिर दिल्ली, बम्बई, पंजाब, कहीं भी रहें, उनके लिए तो ठाठ है। लेकिन एक गरीब के लिए सोचिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सोचिए कि विभाजन कितना बड़ा संकट हुआ होगा। ये देश का आज़ादी, एक तरफ हम लोग आज़ादी मनाते हैं, दूसरी तरफ ये आज़ादी उनके लिए कितना बड़ा दंश
बनकर आया, एक दिन 2 दिन पहले तक वो जिस ज़मीन पे रहे, जिस परिवार के साथ, जिस रिश्ते नाते के साथ रहे, बच्चे से पले बढ़े, और उनको अचानक पता चले कि हमको इस जगह को छोड़ना है, अपना रिश्ता नाता को तोड़ना है। जो रिश्ते नाते पाकिस्तान में पड़ गए वो वहीं रह जाएंगे, और एक लकीर, ज़मीन के लकीर के कारण हम अगर हिंदुस्तान में पड़ गए, अगर मुसलमान है तो फिर पाकिस्तान में जाना, हिंदू है तो फिर उसको इधर आना है। तो आप समझिए इसको, संवेदनात्मक धरातल पे इस चीज़ को, इस बात को रखिए और वहाँ पे जाकर इसको तौलिए, तब पता चलेगा कि ये सचमुच में कितना विकट रूप है। हम सभी के साथ ही यदि ऐसा हो कि हम सबको अचानक अपना शरीर लेकर भागना पड़े, सब चीज़ छोड़कर, ज़मीन जगह घर बार, जिसके लिए एक मध्यमवर्गीय परिवार जीवन भर कमाई करके बनाता है, संजो करके रखता है, क्या है मध्यमवर्गीय परिवार के लिए आज? हम सब गौर से देखिए, जो सर्विसमैन है मध्यमवर्गीय परिवार के, या जो छोटे मोटे बिजनेस धंधा रोजगार करते हैं, जीवन भर कमा कमा कर और एक सिंपल मकान और एक बेटा को पढ़ा लिखा कर बढ़िया से कहीं जगह पकड़ा सके, इसी का प्रयास में उनका पूरा जीवन खत्म हो जाता है। इसी के प्रयास में उनका पूरा जीवन खत्म होकर बुढ़ापा आ जाता है और वो दुनिया से चल बसते हैं। और अचानक वैसे लोगों के लिए यदि कहा जाए कि देश का विभाजन हो रहा है और सब चीज़ छोड़ कर जाना है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रश्न उसके सामने आएगा। उसको अगर कहा जाए कि 15 अगस्त देश का आज़ादी है, तो कैसा लगेगा? उस जगह पे हम हों, आप हों, कैसा लगेगा? तो ये सचमुच में अगर सोचने के बाद ये देखा जाए तो ये विभाजन अपने में बहुत बड़ा अर्थ रखता है। तो इसके पीछे यदि देखा जाए तो कारण क्या है? ये जो सांप्रदायिकता का माहौल है, जिसको हम राष्ट्रवाद के रूप में भी कई बार धर्म को राष्ट्रवाद से जोड़ देते हैं। राष्ट्रवाद का फंडा ये देखा जाए तो अलग है। कोई भी जगह है उससे प्रेम करें, भौगोलिक जगह है यदि उससे प्रेम करते हैं हम, और जो वहाँ पे लोग रहते हैं आपस में प्रेम को बढ़ावा देते हैं, चाहे कोई भी धर्म संप्रदाय का हो, तो राष्ट्रवाद के तौर पे देखा जाता है। लेकिन जब धर्म को राष्ट्रवाद में यदि जोड़ दिया जाए, तो जो दूसरे धर्म वाले लोग हैं वो ऑटोमेटिक इस राष्ट्रवाद से कटने लगेंगे। इसलिए हम सभी को हमेशा ये बचना चाहिए कि राष्ट्रवाद का जो मतलब है ये होना चाहिए, पर ये भौगोलिक क्षेत्र के रूप में होना चाहिए। राष्ट्रवाद का मतलब यही होता है, लेकिन हम सब इसको अक्सर धर्म से जोड़ देते हैं, और जब धर्म से जोड़ देंगे तो फिर यहाँ पे आके बात बिगड़ने लगती है। यही हुआ 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ और हिंदू मुस्लिम के आधार पर वहाँ विभाजन हो गया। जो मुस्लिम इलाका था वहाँ पे एक अपना अधिकार दिया गया, स्वायत्तता दिया गया कि वहाँ के मुस्लिम लोगों को अधिक प्रेफरेंस दिया गया राज्य में, शासन में। इसके कारण वहाँ के जो राजनीतिज्ञ थे वो इस सांप्रदायिकता को एक अपना हथियार के रूप में देखने लगे। इससे पहले की यदि घटना देखा जाए, ये सांप्रदायिकता जिसके कारण विभाजन हुआ, इसका इतिहास यदि देखा जाए तो सबसे पहले यदि कालांतर में देखा जाए तो जो पैसे वाले लोग थे, हिंदू में मुसलमान में दोनों में, तो दोनों जब प्रगति करने लगे, ऊपर बढ़ने लगे, तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि दोनों में आपसी तकरार हुआ। तो जो हिंदू थे वो मुसलमान, वो हिंदू जो नीचे हिंदू तबके के लोग थे, निचले तबके के लोग थे हिंदू में, तो उनको वो अपने तरफ करने के लिए उकसाने लगे। वो सांप्रदायिकता को हथियार के रूप में प्रयोग करने लगे। ये सांप्रदायिकता क्या है? ये सांप्रदायिकता एक ऐसा विचार है जो अक्सर धर्म से जुड़ा हुआ होता है, और इस प्रकार एक धर्म के लोग जो होते हैं उसमें ऐसा एक भावना भर दिया जाता है जिससे कि उनमें ये भाव आ जाता है कि हमारा धर्म अच्छा है, दूसरे का धर्म खराब है। और जो धर्म के अंदर जो दूरियां होती है उसको मिटाने में ये सांप्रदायिकता मदद करता है, और उसको मिटाकर और विभिन्न संप्रदायों को जो धर्म के अंदर है उसको जोड़कर और एक सामूहिक रूप से एक भाव आ जाता है कि हम जिस धर्म से जुड़े हुए हैं वो सर्वोपरि है, वो अच्छा है, और जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो खराब है। तो ऐसी स्थिति में यही सांप्रदायिकता आगे चल के विभाजन में मदद किया। जो विभाजन हुआ यही सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा रोल था। तो जब 1905 में आज़ाद हुआ तो उसमें भी यही था
मुसलमान को जब मिला तो मुस्लिम जो राजनीतिक थे उस क्षेत्र के जो थे तो वो इस चीज़ को हमेशा चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए। वही फिर 1909 में भी जब पृथक निर्वाचन का जो प्रावधान किया गया अंग्रेज के द्वारा, उसमें भी ये बात को रखी गई और वही फिर 19 में और इसको विस्तारित किया गया। 37 का जब चुनाव हुआ तो उसमें यदि देखा जाए, ये मुस्लिम लीग यदि देखा जाए, मुस्लिम लीग जिसको कि 1906 में बनाया गया था, लेकिन इसका कभी भी प्रभाव नहीं रहा। 1906 से लेकर लगभग 42 तक लगभग इसका प्रभाव नहीं रहा। 37 का जो चुनाव हुआ उस समय तक, मुस्लिम लीग का जो चुनाव हुआ था 37 में, तो उसमें आप यदि देखें गौर से तो 37 में सिर्फ 11 प्रांत प्रोविंसेस थे। तो उसमें 11 प्रोविंसेस में जो 5 प्रोविंसेस में पूर्णतः सरकार कांग्रेस का बना और 2 ठो में गठबंधन करके बनाया। लेकिन मुस्लिम लीग को मात्र मुस्लिम का 4.4% ही वोट मिला था। यानी उस समय मौलाना आज़ाद और भी कई सारे नेता थे जो जैसे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस के एक थे, गांधीवादी थे, उनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान। ये और महात्मा गांधी लास्ट तक ये मानते रहे कि विभाजन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको रोका नहीं गया। फिर वही 46 में चुनाव हुआ तो उसमें कितने सीट आया सबका। तो जब 46 में चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस को लगभग 91% वोट गैर मुस्लिम से मिला और वहीं जो मुस्लिम लीग था इसमें 86% के लगभग वोट इसको मिला, 86.6 ऐसे करके वोट प्रतिशत में मिला था। अब ये मुस्लिम लीग 46 में जाकर पूर्णतः कह सकती थी कि अब हम मुस्लिम संप्रदाय का एकमात्र प्रवक्ता है और उसके संरक्षण के लिए प्रयास करते हैं। उससे पहले कांग्रेस में मौलाना आज़ाद थे और भी कई मुस्लिम थे जो कांग्रेस इस चीज़ को हमेशा रखती थी। मुस्लिम लीग को इसलिए ना वो नज़रअंदाज करके चलती थी। मुस्लिम का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यदि देखा जाए तो वो खुद कांग्रेस में भी है, तो इसीलिए वो नज़रअंदाज कर देती थी। तो जो 1905 में जो हम लोग बात कर रहे थे, जब बंगाल विभाजन हुआ था, तिलक का समय था, उस समय भी यदि संप्रदाय के नज़रिए से देखा जाए कि संप्रदाय को वहाँ कब बढ़ावा मिला, तो तिलक वो गणेश शिवाजी का जो पूजा के बारे में प्रयास करने लगे कि वो होना चाहिए और उसको राष्ट्र से जोड़ने लगे। फिर अरविंद घोष जो भारत माता का क्या कहते हैं अवधारणा दे दिए, जिसको आज भी हम लोग जानते हैं। हर जगह किसी भी जो कोई बात होता है तो उसमें हम लोग हमेशा ये प्रयास करते हैं भारत माता की जय या भारत माता का रक्षा होना चाहिए। तो ये जो एक ज़मीनी टुकड़ा है, क्षेत्र है, इसको प्रेम से भारत माता के रूप में वो अरविंद घोष इस चीज़ को एक तरह समझिए कि अवधारणा के रूप में दे दिए। और इसके पीछे वही मूल फंडा यही था कि प्रेम था। लेकिन अब इस्लाम का यदि बात किया जाए तो एकस्वरवादी है उस धर्म में। तो ऐसी स्थिति में वो किसी दूसरे को ईश्वर के अलावा किसी दूसरे चीज़ में वो पूजा करने से वर्जित किया जाता है उसमें। तो अब ऐसी स्थिति में फिर वहाँ पे दिक्कत होने लगा। यहीं से फिर मुसलमान जो संप्रदाय थे वो एक अलग रास्ते पे जाने लगे और हिंदू संप्रदाय जो थे ये अलग रास्ते पे जाने लगे। फिर उग्र राष्ट्रवाद का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उग्र राष्ट्रवाद जब आया तो वैसे में क्रांतिकारी वगैरह भी अपने हिसाब से परिभाषित करने लगे। जैसे कि महाराणा प्रताप और अकबर का जो लड़ाई था उसको एक हिंदू मुसलमान करके क्या कहते हैं उसको परिभाषित करने लगे। अब महाराणा प्रताप अकबर की लड़ाई यदि देखा जाए तो अकबर के सैनिक में भी कई ऐसे थे, मान सिंह जो उसके सेनापति थे, अगर उसको देखा जाए तो खुद हिंदू था मान सिंह। अकबर का पत्नी भी कहा जाता है कि हिंदू कई शादियां हुई थी। अब उधर महाराणा प्रताप में देखा जाए तो उसका जो सेनापति था, उसके जो सैनिक थे उसमें कितने ही मुस्लिम थे। तो उस समय जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी वो
जमीन के लिए हुआ करती थी कि ये टुकड़ा पर हम राज करते हैं और भी हम यदि बढ़ा लेते हैं तो हमारा राज बढ़ जाएगा। ये स्थिति हुआ करता था। लेकिन जब बाद में यही क्रांतिकारियों द्वारा उसको एक हिंदू मुसलमान से जोड़ के देखा जाने लगा, महाराणा हिंदू थे, अकबर मुस्लिम था और हिंदू मुस्लिम का के रूप में इसको परिभाषित किया जाने लगा। औरंगजेब और शिवाजी, इसको भी हिंदू मुस्लिम के तौर पे परिभाषित किया जाने लगा। ये सारी कारण जो है हिंदू मुसलमान को अलग अलग और अलग जो बीच में खाई था उसको और अधिक बढ़ाने में मदद किया। तो ये सब ऐसा कारण है, जैसे कि और है प्राचीन, मिडाइवल और आधुनिक, ये मध्यकालीन जो इतिहास है भारत का, इसको मुस्लिम से जोड़ दिया गया। तो हाँ ठीक है, मुस्लिम का उसमें राज्य रहा है, उससे पहले हिंदू भी रहा। मिडाइवल में भी कई जगह ऐसे हैं कि हिंदू शासक थे और प्राचीन काल में भी यदि देखा जाए तो उसमें हिंदू थे। प्राचीन काल को लगभग हिंदू के रूप में जोड़ दिया गया। तो इतिहासकार जो थे, इतिहास जब लिखे तो उसमें भी इतिहास को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिए कि उसमें भी हिंदू मुस्लिम का तत्व दिखाई देने लगा कि हाँ ये हिंदू है, ये मुसलमान का पीरियड था, ये हिंदू का पीरियड था, ये अंग्रेज का था। तो ऐसे करके धीरे धीरे ये सब कारण था जो हिंदू और मुसलमान के बीच खाई को, जो छोटी सी दरार थी, इसको बहुत बड़ा रूप दे दिया, बहुत बड़ा रूप दे दिया। उसी का अंतिम चरण था विभाजन। फिर जाकर अब इसी से सोचिए ना कि 37 में जो जिस मुस्लिम लीग को 4.4% ही सिर्फ मुस्लिम वोट मिला, पंजाब जिसमें कि 84 सीट में मात्र 2 सीट लाया था। इसके बाद सिंध प्रांत में 33 में से 3 सीट मात्र लाया था। अब आप ही सोचिए कि इतना कम सीट लाया और वहीं मात्र 10 साल बाद, यानी 37 का ये घटना है, मात्र 10 साल बाद यानी 47 में वहीं पे पाकिस्तान बना, पंजाब और सिंध। अब सोचिए कितना 4 पॉइंट मात्र प्रतिशत था वोट का और वही आगे चलकर वहीं पाकिस्तान बना। तो ये क्यों हुआ? चुनाव हुआ तो उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला मुस्लिम लीग को, तो वो चाहा कि जो गवर्नमेंट बने उसमें हम भी पार्टिसिपेशन मेरा भी रहे। कांग्रेस ने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया उसको। ये नज़रअंदाजी का ही खमियाजा हुआ कि मोहम्मद जिन्ना को ये लगा कि अब तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। उनका ये कहना था कि लोकतंत्र का व्यवस्था होने वाला है, लोकतंत्र यहाँ स्थापित करने का प्लान बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो बहुसंख्यक है उनका शासन रहेगा। तो इस तरह तो देखा जाए तो इस्लाम या और जो अल्पसंख्यक है उनको कभी सत्ता में आने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वो चाहते थे कि हर एक जगह आरक्षण का स्थिति हो, सीट रिजर्व हो, ताकि उनको भी सत्ता में आने का मौका मिले। तो हालांकि इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, पर संक्षिप्त में सार के रूप में बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में गतिरोध उत्पन्न हुआ। उसे इससे पहले भी यदि देखा जाए 14 सूत्री कार्यक्रम में यदि देखा जाए तो उसमें भी ये मांग जब किए लाहौर अधिवेशन के बाद, तो उसमें जवाहर का मांग था। इन 14 सूत्री मांग में उसमें तो बहुत सारी मांग था, लेकिन उसमें प्रमुख एक था अवशिष्ट शक्ति के बारे में, जिसमें कि वो चाहते थे कि राज्य को मिले, लेकिन अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य को मिले, लेकिन इधर क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू और ये लोग जो इनके गुट के लोग थे, तो ये लोग चाहते थे कि इस चीज़ का जो शक्ति है ये केंद्र को मिले। ये गतिरोध हो गया। अंतिम में जब 46 में भी चुनाव हुआ तो 46 में इसको वोट मिला और ये एक शक्तिशाली पार्टी के रूप में उभरा मुस्लिम संप्रदाय में। तो ऐसी स्थिति में ये मुस्लिम का जो स्थिति था उस पर पकड़ बना चुका था। 37 में ये चाहा था कि हम पार्टिसिपेट करें सरकार गवर्नमेंट बनने में, लेकिन कांग्रेस नज़रअंदाज कर दिया। तालमेल नहीं खाने के पीछे एक और कारण था कि कांग्रेस अक्सर जमींदारी प्रथा का विरोध करती थी, लेकिन वहीं मुस्लिम जमींदारी प्रथा को सपोर्ट करती थी। हालांकि कांग्रेस इसमें सफलता नहीं पा पाई थी, ऐसा कोई कभी नीति नहीं अपनाई, लेकिन प्रयास करती थी। वही जब आज़ाद हुआ देश तो फिर जमींदारी के बारे में जवाहरलाल नेहरू द्वारा कानून बनाया गया, जमीन
भू सुधार आंदोलन जो किया गया, खैर वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो जब 46 में हुआ तो ऐसी स्थिति में एक उसी समय के लगभग में अंग्रेज से एक कार्यकारिणी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 3 ग्रुप बनाया गया। अंतिम वही था, विभाजन से पहले यदि देखा जाए तो अंतिम प्रयास वही था। यदि वहाँ पे ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों समझे होते, दोनों का यहाँ अगर देखा जाए तो दोनों का विभाजन में हाथ है। हालांकि अपने विचार में यदि देखा जाए तो दोनों सही हैं, और अपने अपने हिसाब से यदि देखा जाए निष्पक्ष होकर, तो दोनों ने मैनेज नहीं किया। उसमें 3 गुट बनाया गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में ऐसे क्षेत्र को रखा गया जो कि हिंदू बहुल थे, और ग्रुप बी उसमें मुस्लिम जो उधर क्या कहते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस था। इसके बाद पाकिस्तान के जितने इलाका इधर है पश्चिम उत्तर वाला, तो लगभग उसमें वो आ रहा था। और जो ग्रुप ग था उसमें असम से रिलेटेड था, उसे मुस्लिम बहुल इलाका है। तो जिन्ना का यहाँ पे कहना था कि जो ग्रुप ख है और ग्रुप ग है, ये दोनों को बाध्यकारी नियम वो लगाना चाहते थे। वो नियम ये था कि ये मुस्लिम के लिए स्पेशल इसको स्वायत्ता दिया जाए और मुस्लिम के लिए स्पेशल इसको आरक्षित कर दिया जाए। वहीं जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे भिन्न हो जाते थे। उनका क्या नाम था कि जो प्रोविंसेस है वो उनके मन पे छोड़ दिया जाए, उनका क्या इच्छा है, वो कहाँ किस में ज्वाइन करना चाहता है, हिंदू बहुल इलाके में जुड़ना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में फिर वो पास हो नहीं पाया। यहाँ पे ये जो 3 ग्रुप बनाया गया था, यहाँ पे सेंटर का जो स्थिति था ये बहुत ढीले ढाले स्थिति था, उतना मजबूत नहीं था। तो अब हालांकि उस समय सिकंदर हयात खान जो कुछ दिन पहले 41 के लगभग में वो भी अपने एक भाषण में ये बात कहे थे कि जो पंजाब में उस समय सिकंदर हयात खान पंजाब के उस समय प्रधानमंत्री थे, तो वो ये बात कहे थे कि यदि पाकिस्तान ऐसा बनता है जो हिंदू मुसलमान धर्म के आधार पे जब बनता है, यदि मुस्लिम धर्म के हिसाब से, तो ऐसी स्थिति में उसका हमसे कोई वास्ता नहीं है। यानी बिल्कुल धार्मिक रूप से वो बनाने के पक्ष में नहीं थे। वही जो पंजाब जिसको बंटवारा किया गया बाद में, उसका कुछ भाग इंडिया में रहा और बहुत बड़ा हिस्सा 60% के लगभग पाकिस्तान में गया। तो अब देखिए कि कितने ही मुस्लिम नेताओं में भी, जो अब्दुल गफ्फार खान थे उत्तर पश्चिम प्रांत के, तो वो भी अंतिम तक विभाजन का विरोध करते रहे, नहीं चाहते थे कि विभाजन हो। तो अब ऐसी स्थिति में जब ये ग्रुप बना, तीनों ग्रुप, तो कांग्रेस इसमें प्रोविंसेस को चुनने के लिए वकालत की। अब ऐसी स्थिति में जिन्ना इसको खारिज कर दिए कि नहीं, ये प्रस्ताव को नहीं किया जाएगा। 46 में ये हुआ था और कांग्रेस भी इसको स्वीकार नहीं किया, कांग्रेस और मुस्लिम दोनों। तो अब लास्ट 46 का बात था ये। उसी समय लगभग हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता जो थे वो सब मान चुके थे कि अब विभाजन तय है। और वही आया 16 अगस्त 1946, जो जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे, जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में हिंदी में उसको कहते हैं, जिसमें कि वो एक बहुत बड़ा दंगा के रूप में विभक्त परिस्थिति सामने आया देश के सामने, जो मार्च 47 तक चला। वो कलकत्ता में सबसे, नोआखली वगैरह में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव देखा गया, पंजाब वगैरह में वहाँ भी देखा गया, अमृतसर, वहाँ तो पूछिए मत, ऐसा हाल हो गया था। डॉक्यूमेंट्रीज हैं, रिपोर्ट हैं, मौका मिले तो इसको पढ़िएगा। वही दंगा 47 तक, मार्च 47 तक चला। नवंबर 46 में संविधान सभा का आयोजन हुआ और बनाने का कार्यक्रम शुरू किया गया। लेकिन वही जब मार्च 47 तक दंगा रुकने का नाम नहीं लिया, तो लास्ट में फिर ये प्लान बना 47 में ही। ये कांग्रेस का हाई कमान ने ऑर्डर दिया कि पंजाब को 2 भाग में बांट दिया जाए, उसी तरह बंगाल में भी 2 भाग में बांट दिया जाए। अब जब ऐसी स्थिति आ गई तो पंजाब में जितने हिंदू इलाके थे और पंजाब में जो क्या कहते हैं, बंगाल में जो हिंदू इलाके थे, तो वहाँ के जो संभ्रांत हिंदू थे,
तो अब संभ्रांत हिंदू थे तो वो नहीं चाहते थे कि यहाँ बहुसंख्यक इस्लाम हो जाएंगे और एक उसका देश यदि बन जाता है तो वैसी स्थिति में हम तो गुलाम हो जाएंगे। तो वैसी स्थिति में वो और बंटवारा का पक्ष लेने लगे, वो चाहने लगे कि बंटवारा हो जाए। उसी तो वही हाल पंजाब में हुआ। अब इस तरह से पंजाब और बंगाल का बंटवारा हो गया। और जैसे बंटवारा हुआ तब फिर आया अंग्रेज तरफ से कमेटी और फिर 15 अगस्त के दिन ये प्लान कर दिया गया कि एक पाकिस्तान अलग राष्ट्र बनेगा और भारत अलग राष्ट्र बनेगा। तो ये तो संक्षिप्त में देखा जाए तो ये कहानी था, लेकिन संविधानात्मक रूप में यदि देखा जाए तो इसका प्रभाव जो था आज भी बना हुआ है। कोई भी घटना होता है हम लोग तुरंत हिंदू मुसलमान, अगर मुस्लिम है कोई उसको देखते तुरंत पाकिस्तान से लगता है ये मिला जुला है, पाकिस्तान का ही ये। अरे भाई पाकिस्तान यहाँ का है, वो पाकिस्तान 47 में बना है। अब सोचिए ना कि 42 में भी मुस्लिम लीग जो प्रस्ताव पास किया था जिसमें कि मुस्लिम जो क्षेत्र है उसको स्वायत्तता के लिए सिर्फ प्रयास किया था। पाकिस्तान जो आज हम लोग जिस रूप में देखते हैं पाकिस्तान को, वो तो मुस्लिम लीग ने भी नहीं किया था प्रयास और वैसा नहीं चाहत था। एक रिपोर्ट था, हम पढ़ रहे थे, जिन्ना, उनको हालांकि सही बात है, माना जाता है कि उनको सबसे ज़्यादा वो आरक्षण जब नहीं मिला उनको स्वायत्तता उस तरीके से जिस तरीके से वो चाहते थे वैसा नहीं मिला, तो वो लास्ट में संप्रदायवादी हो गए और उनका भाषण वगैरह पूरा संप्रदाय से रिलेटेड होने लगा। उनका पास मजबूरी था, उनका अस्तित्व, राजनीतिक अस्तित्व ही पूरे खतरा में अपने को महसूस करने लगे कि हमारा राजनीतिक करियर ही खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वो कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू अब इनका चलने लगा था। तो ऐसी स्थिति में जब जिन्ना को जब कोई ऑप्शन नहीं दिखा तो वो संप्रदाय का सहारा लिए, संप्रदायवादी हो गए और फिर वो वही पाकिस्तान उसका परिणाम निकला। तो जब ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा मंत्री थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का शिक्षा मंत्री थे, उनका नाम था मोहम्मद याहिया खान, जो 26 नवंबर 1982 के लगभग का ये घटना है, जो फ्रंटियर अखबार में, फ्रंटियर पोस्ट अखबार में एक न्यूज़ छपा। बड़ा मतलब हम भी पढ़े तो हिल गए, उससे पहले हम भी नहीं पढ़े थे। बहुत सारी चीज़ें अब जैसे वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, वैसे सिलेबस में है तो लगभग आदमी पढ़ते रहता है और उसी के साथ ये वीडियो बना देता है आदमी। तो उसमें हम पढ़ रहे थे उसके बारे में तो हिल गए, वो आपको पढ़ के सुनाते हैं। वो ये घटना है जब जिन्ना तबीयत ख़राब हो गया था और लियाकत अली खान को क्या कहते हैं प्रधानमंत्री बनाए थे पाकिस्तान का, वो खुद गवर्नर जनरल थे। तो ऐसी स्थिति में वो बाद में उनका तपेदिक था उनको, हालांकि BBC न्यूज़ पर भी आर्टिकल उनसे रिलेटेड कितने आर्टिकल है, पढ़ने के बाद गजब का लगता है हकीकत। ये जो यूटोपिया जो बनाया जाता है जिन्ना मुसलमान हिंदू संप्रदाय के बीच में जो यूटोपिया क्रिएट किया जाता है, जो अक्सर जो जानकार लोग हैं जो हर एक बात जानते हैं वो इस यूटोपिया में नहीं पढ़ते, पर जो नहीं जानते वो यूटोपिया में पढ़ जाते हैं कि हाँ हिंदू खतरे में है, हाँ मुस्लिम खतरे में है। अब उधर मुस्लिम में ये बात पल गया, जो नहीं जानता है वो मुस्लिम खतरे में, हाँ सही बात है मुस्लिम खतरे में। इधर हिंदू में 80% हिंदू है, अब हाँ खतरे में, अब भाई क्या कहिएगा, ये बात हो जाता है। तो जब उनका तबीयत ख़राब था तो उसमें लियाकत अली खान आई इनके पास, तो बाद में इनको एहसास हो गया था। हालांकि उसमें एक भाषण भी दिए थे, BBC पे आर्टिकल भी है और आप सब मौका मिले सर्च करके उसको देखिएगा। अब वही तो बोल रहे थे वीडियो बनाते हैं तो कुछ रिसर्च भी कर देते एक्स्ट्रा, तो रिसर्च करने के दौरान वो भी देखे हम, वो भी गजब का एकदम हिला देने वाली खबर थी। उसमें जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और मोहम्मद अली जिन्ना जब भाषण देने लगे तो बिल्कुल उसी अंदाज में जो पहले हुआ करते थे 1916 जब कांग्रेस में हुआ करते थे, वो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष। वो अरे उनके साथ तो कहानी ऐसा है कि पूछिए मत। वो तो एक इधर बम्बई तरफ एक हॉस्टल में रेस्तरां में खाना खा रहे थे, BBC न्यूज़ का ही आर्टिकल था, खाना खा रहे थे, उसमें पोर्क
सूअर का एक आता है उसमें मटेरियल खाने वाला सॉस, पर्क सॉस उसमें खा रहे थे उनका और एक दोस्त, और वही एक दाढ़ी वाला आया, एक बच्चा जो उनके दोस्त बगल में बैठा हुआ था, तो उसको दे दिया गया वो खाने के लिए। तो इस पे फिर वो तुरंत हो गया कि भाई हम खाते हैं पर उसको क्यों दिया गया। तो बड़ा मतलब एक सोचने वाली बात है कि वो खुद जिसको इस्लाम से हमेशा हम सब जोड़ के देखते हैं, मतलब जब ये सब आर्टिकल पढ़े तो लगा वो देखिए उनको एक तरह से आप मुसलमान के लिए राजनीतिक नेता के रूप में कह सकते, धार्मिक नेता नहीं कह सकते। उनके साथ एक और घटना उसमें हम देख रहे थे कि उनको एक बार कहा गया कि चलिए नमाज पढ़ने के लिए, तो बोलते नमाज कैसे पढ़ा जाता है। सोचिए कभी नमाज इस्लाम धर्म से रिलेटेड वो थे ही नहीं, वो हमेशा राजनीतिज्ञ थे और राजनीति के दृष्टिकोण से वो प्रयास करते थे इस्लाम को। तो वही जब क्या कहते हैं जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो वैसी स्थिति में वो जब भाषण दे रहे थे तो वही एकदम बिल्कुल वही वाला जो 1916 वाला जो उनका था, जो सरोजिनी नायडू ने भी जीवनी में उनका जीवनी जब लिख रही थी तो उसमें इस चीज़ का वर्णन आता है, बड़ा पसंद करती थी। वही उनके साथ जोश था और उसी रूप में वो भाषण दे रहे थे कि जो अल्पसंख्यक होंगे उनको अधिकार होगा, अगर वो वफादारी के साथ देश के साथ रहेंगे तो पाकिस्तान हमेशा उसको संरक्षण देगा। लेकिन पाकिस्तान का निर्माण ही एक कट्टरपंथी भावना को इतना बढ़ावा दे दिया गया था, इतना बढ़ चुका था, ये सब बात करना अब बिल्कुल मामला हाथ से निकल चुका था, जिन्ना के भी हाथ से निकल चुका था। तो वही आर्टिकल बहुत सारा चीज़ समझिए कि एक इंडिकेशन देता है कि जब इनका तबीयत ख़राब था तो अली आए मोहम्मद अली, तो जो वहाँ के पीएम थे, तो ये बताते हैं कि तुम अपने को बहुत बड़ा आदमी समझने लगे हो, तुम एक नाचीज़ हो, मैंने तुम्हें पाकिस्तान का पीएम बनाया। समझ रहे ना, तुम सोचते हो कि तुमने पाकिस्तान बनाया, मैंने इसे बनाया है, पर अब मुझे पूरा यकीन है कि मैंने इसे बनाकर ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। बाद में ऐसा मतलब इस रिपोर्ट को जब पढ़े, BBC न्यूज़ का आर्टिकल का एक रिपोर्ट था, तो सचमुच उनको भी लास्ट में एहसास हुआ। आप सोचिए ना, जो शुरू में अभी हम वीडियो के शुरू में बता रहे थे कि लाखों की संख्या में मुस्लिम और हिंदू दोनों को इधर से उधर जब शरणार्थी बनकर गए और घर परिवार उजड़ गया, तो चाहे कितना कुछ हो, एक इंसानियत के नाते तो एहसास हो ही जाता है ना। तो वही उनको भी हुआ, बाद में एहसास हुआ बड़ी भूल की है। उसी लेख में आगे ये फिर चर्चा मिलता है कि वो मतलब बताते हैं कि वो जवाहर के पास जाएंगे और वो कहेंगे, वो क्या कहेंगे कि उसमें है कि वो बीते दिनों की बेवकूफ़ियाँ को भूल जाएं और एक बार फिर वो दोस्त बन जाएं। अब सोचिए, जब हम पढ़े तो उसमें तो बहुत सारा चीज़ था, तो उसमें दो चीज़ें निकाले हम, बड़ा अच्छा लगा हमको, इसलिए इस वीडियो में डाल दिए कि कहीं ना कहीं उनको भी एहसास हुआ, जिन्ना को भी, और जवाहर भी उसमें जब वो अंतिम ग्रुप वाला बात था तो ये तो मैनेज किए नहीं, भारत पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। बाद में ऐसा हाल हो गया था कि दोनों सिलेंडर, उधर मुस्लिम लीग भी सिलेंडर, इधर कांग्रेस भी सिलेंडर, दोनों हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, क्या होगा। अंग्रेज़ वो भी डिसीजन लेने से हमेशा हिचकिचाते रहे, कौन डिसीजन लेगा। तो ये सारी घटनाएं थी। उसमें एक कहानी आता है, बड़ा गजब का कहानी है। अब तो वीडियो भी अच्छा लंबा हो जाएगा, लेकिन बताने के एक संक्षिप्त में प्रयास करते हैं। उसमें कहानी है, प्रकाश टंडन नाम के एक थे, उनका बड़ा अच्छा मतलब कहानी, तो अब ऐसा था कि पूछिए मत, पढ़े तो उसमें बहुत सारा कहानी था, लेकिन उसमें एक कहानी बड़ा हमको मज़ा आया। वीडियो भी लंबा हो जाएगा लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं संक्षिप्त में कहने का, कि उसमें जब विभाजन हो रहा था, दोनों संप्रदाय के लोग एक दूसरे को मार रहे थे, गाड़ियाँ भर भर के लाश। अमृतसर पाकिस्तान से एक गाड़ी आई पूरा लाश का भरी हुई, काट के पूरा, एक भी उसमें जिंदा व्यक्ति नहीं थे, ऐसा हाल था। और उसमें पीछे लिखा हुआ था कि ये पटेल जवाहर के लिए गिफ्ट है, आज़ादी का गिफ्ट है। इधर से भी
जो गाड़ी जाती थी तो उसमें ऐसा कांड हुआ करता था। तो अब सोचिए ना 2 से 3 लाख ऐसे नहीं ना मारे गए हैं। उसमें एक औरत का स्थिति आता है, 12 का एनसीईआरटी है, उसमें भी गजब का आर्टिकल सब दिया हुआ है। ये औरत का भी उसमें गजब का विवरण दिया हुआ है। आप सबको मौका मिले तो पढ़िएगा ज़रूर। तो उसमें लगभग 30,000 के लगभग औरत का भी उसमें दास्तां बयां किया गया है। तो उसी में एक कहानी था छोटा सा बगल में, जिसको कि हम अभी कहने का प्रयास करते हैं। तो उसमें एक नौजवान लड़का था जो इसमें मारकाट ये सब पूरा एक्टिविटी में पूरा टीम बना के ना होता था। हिंदू और ये मुसलमान दोनों टीम बनाते थे और टीम बना के और एक दूसरे पर वार करते थे। तो उसमें एक नवयुवक था, उसका इच्छा हुआ कि शादी ब्याह करें। तो ऐसी स्थिति में वो अपने टीम में कहा कि ये औरत, अब वही तो बता रहे थे कि औरत का ऐसा भीषण हाल के पूछे मत, कौन किसका बहन किसकी बेटी कहाँ छूटी कोई हिसाब नहीं है। तो अब वो नौजवान लड़का बोला कि एक खूब सुंदर सा लड़की देखा, बोला कि उसको हमको दे दो। अपहरण की हुई थी, उसी में इधर से जाने आने में वो छूट गई या वहीं रह गई, वो सबके हाथ में आ गई। तो उसमें बलात्कार और स्त्रियां के साथ कितना दयनीय स्थिति थी, तो पूछिए मत। कितना भीषण विभत्स सिचुएशन को उसमें झेला गया है, स्त्रियों द्वारा झेला गया है। क्या इसको चर्चा थोड़ी ना किया जा सकता है। तो अब सोचिए ना कि जो पुरुष को मार दिया गया उसका कोई हिसाब नहीं है, एक दूसरे को मार काट के लिए उतावला है। तो ऐसी स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं कितना भीषण स्थिति था। तो वो उस लड़की को लाया और धीरे धीरे साथ रहने लगा। तो अब बात वही है कि कोई भी एक लड़का हो या लड़की जब पास बैठने लगता है, पास होने लगता है, साथ रहने लगता है, तो ऑटोमेटिक एक लगाव हो जाता है। अब नेचुरल चीज़ है, ये प्राकृतिक चीज़ है। प्रेम होना प्राकृतिक चीज़ है। इसमें हमारा और किसी का तो इसमें मर्जी की बात नहीं है, प्राकृतिक चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। तो वो लड़की को तो लाया, अपहरण की हुई लड़की थी और दंगाई फसादी उसमें से वो अपहरित लड़की थी। लेकिन ये पुरुष था, वो दोनों साथ रहने, इंसान आखिर इंसान ही तो है। दोनों साथ रहने लगे, एक दूसरे से प्रेम भी हो गया। तो और कुछ दिन बाद एक बेटा भी जन्म लिया। तो दोनों इसी तरह समय बीतने लगा। तब तक में सामाजिक कार्यकर्ता ये प्रयास करने लगे कि जो अपहरण की हुई लड़की है तो उसको वापस दिया जाए, या उसको पता करके मतलब उसको उसके परिजन तक पहुंचाने का ये कार्य शुरू हो गया। अब ये दोनों को, अरे बाप रे बाप, अब ये दोनों को लगा यार हम तो अलग हो जाएंगे। तो अब ऐसी स्थिति में ये वहाँ से भागा। पहले तो वहीं बचने का प्रयास किया लेकिन नहीं बच पाया। फिर कलकत्ता चला गया, बंगाल तरफ कलकत्ता चला गया। वहाँ पे ये सामाजिक कार्यकर्ता पीछे पीछे वहाँ भी चले गए, क्या कहा जाए। तो वहाँ पे वो जाकर स्टे ऑर्डर लेने का प्रयास किया कि स्टे ऑर्डर ले लेंगे हम, मतलब दोनों साथ रहना चाहते हैं। इतना मतलब प्रेम हो गया था। प्रेम तो क्या कहिएगा, प्रेम प्रेम है। तो वहाँ पे स्टे ऑर्डर लेने का प्रयास किया, लेकिन भारत का कोर्ट था, वो जानबे करते ये अपने हाथी के चाल में चलने वाला है। असामाजिक कार्यकर्ता पूरा एकदम लगल था पुलिस के द्वारा। फिर वहाँ से भागा तो फिर वहीं जिसका इसका अपना क्षेत्र था वहाँ पे चला गया। तो वहाँ पे गया तो लास्ट में देखा कि अब गांव में भी हम नहीं बच सकते हैं। तो इसका जो बेटा हुआ था, जन्म लिया था, उसको अपने माँ के पास भेज दिया, ये अपने माँ के पास भेज दिया। और जो पत्नी थी तो वो भी गर्भवती थी, दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। तो वो उसको एक ईख केतारी होता है, हम लोग केतारी बोलते हैं, उधर इधर ईख गन्ना बोलते हैं उसको कई नाम से। तो गन्ना के खेत में ले जाकर एक गड्ढा बनाया और उस गड्ढे में अपने पत्नी को उसी में सुला दिया और खुद एक बंदूक लेकर, गन लेकर उसके बाहर पे पहरा देने लगा। वही जिसको हम आतंकवाद के रूप में जानते हैं। अब होता क्या है, अल्पसंख्यक को यदि हम उसको सम्मान नहीं देंगे, एक ऐसा माहौल बना देंगे कि वो अल्पसंख्यक को ये लगे कि अब हमारा अस्तित्व खतरे में है, तो वो तो बहुसंख्यक से प्रत्यक्ष रूप से लड़ नहीं पाएगा।
वो क्या करेगा? आतंकवाद के राह पे जाएगा। तो अब उसके साथ वही वो बंदूक लेकर, अब वो पत्नी थी, गर्भवती थी, कुछ समय बाद उसको प्रसव पीड़ा हुआ और बच्चे को जन्म देने का बारी आया। तो संयोग से उसको बुखार हुआ और मतलब उसमें ऐसा कहानी था कि बुखार हुआ और उसका पत्नी 3 दिन वहाँ पे उसी गड्ढा में वो पत्नी को रखा बुखार की स्थिति में, वहीं पे उसका डेथ हो जाता है। गजब पर एक छोटी सी ट्रेजिडी था ये समझिए कि मतलब प्रेम हुआ और उसका अंतिम रूप अच्छा नहीं हुआ। उसको, उस लड़का को इतना हिम्मत नहीं हो रहा था कि हम अपने पत्नी को ले जाकर अस्पताल में दिखा पाएँ। अब सोच सकते हैं कि औरत का क्या हाल था उस समय, क्या हाल हुआ होगा। ये सारी जो घटनाएं हैं, इन सारी चीज़ों को बचाने के बाद तो खुद ही ऑटोमेटिक बुझाने लगता है कि भाई हमारी ही बेटी बहन हो तो वैसी स्थिति में उसके साथ क्या हो सकता है जब हमको मार दिया गया हो या घर द्वार छोड़ दिया गया, सब छीन लिया गया है। कौन वहाँ पे पूरा एकदम दंगाई फसादी, कितना मतलब विभाजन का ये रूप था। इन सारी चीज़ों का कुल मिला के निचोड़ क्या है? इससे हम आज के समय में सबक क्या ले सकते हैं? आज के समय यही सबक ले सकते हैं कि अरे आज कई जगह, नाम यहाँ लेना ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन आप सब समझ सकते हैं कि शिक्षक लोग भी, हालांकि सब जगह नहीं, लेकिन कुछ शिक्षक हैं पॉपुलर यूट्यूब वगैरह पे, आप सब भली बात ही समझ रहे हैं। मतलब कोई भी टॉपिक बनाएंगे तो उसमें हिंदू मुसलमान का इशू जोड़ देंगे ताकि इसी बहाने ये मामला हाईलाइट हो जाए। तो हिंदू मुस्लिम को जोड़िए, पर 2 रूप में होना चाहिए, अलगाव नहीं। दोनों के बीच में जो ये खाई है इसको ख़त्म करिए, दोनों के बीच में जो दूरियां हैं इसको ख़त्म करिए, दोनों को प्रेम करवाइए। नफरत का बीज क्यों बो रहे हैं? ये नफरत का बीज दोनों को उजाड़ के रख देगा। अब यहाँ हिंदू कहेंगे भाई हम तो ज़्यादा है, लड़ाई होगा। अरे भाई ज़्यादा हो कम हो इससे मतलब नहीं है, मरने वाला मरता है। चाइना का है, चाइना के पास मान लीजिए परमाणु बम 20 बार भारत को मारने का हो, अब भारत के पास 5 बार मारने का हो, पर मरता तो इंसान एक ही बार है भाई, मरता तो इंसान एक ही बार है ना, आके 20 और 5 बार मरता है। पर क्या कहिएगा, समझ का बात है। कोई कहता हमारे पास 22 बार मारने का हमारे पास सामर्थ्य है, और कोई कहता है कि हमके पास 5 बार। दोनों में अंतर क्या है? मरता तो है आदमी एक ही बार ना। वही बात है, अल्पसंख्यक हो कोई भी हो, सबको समान अवसर मिले, सबको प्रेम मिले। इससे पहले भी यदि देखा जाए तो शुरू से दोनों साथ रहे हैं, आज भी हैं। हिंदू मुसलमान दोनों में भी कई लोग हैं, आज भी दोनों प्रेम का समर्थक है दोनों में। लेकिन कुछ गिने चुने, हिंदू और मुसलमान दोनों में गिने चुने हैं, जिसके कारण ये विभाजन हुआ और जिसके कारण कि आज भी समस्या हो जाता है, आतंकवाद का घटना हो जाता है। तो वही बात है, दोनों में अच्छाई है। और कुछ लोग, मुश्किल से 1-आध%, यदि परसेंट निकाला जाए, 1-आध% भी नहीं निकलेगा। ये जो आतंकवादी घटना होते हैं, इसको यदि निकाला जाए, इसका संख्या जो इसमें एक्टिविटी में मदद करते हैं, अगर उसका संख्या निकाला जाए तो पूरे आबादी का 1% भी नहीं निकलेगा। पर उसके नाम पे पूरे कौम को, पूरे क्या कहते हैं, हिंदू या मुस्लिम या कोई भी अन्य हो, उसको उससे जोड़ देना, ये ठीक बात नहीं है। तो ये जो इतिहास है, पिछले जो हमारा इतिहास है, ये जो विश्व भर में और भी कई जगह ऐसी घटनाएं हैं, अब तो यहाँ क्या बताया जा सकता है। तो इससे हम सबको यही सबक लेना चाहिए कि आपस में एक दूसरे से प्रेम के साथ रहे, प्रेम को हमेशा प्राथमिकता दें, एक दूसरे को मदद करें। अरे मानव बने, मानव, ह्यूमन बीइंग बनेंगे, एक दूसरे के सपोर्टर बनेंगे, कभी भी ऐसा समस्या नहीं आएगा। ये कुछ चंद % लोगों के कारण इतनी बड़ी समस्या खड़ा हो गया, इसका मौका दोबारा न आए, इसका हम सबको प्रयास करना चाहिए। तो यही सारी बातें थी। लगता है वीडियो अच्छे लंबा हो गया, फिर मिलते हैं कभी अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।